हेलो एवरीवन। पिछले वाले में देखे होंगे आप लोग, ये क्वेश्चन मैंने तो करा था, स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन था। लेकिन क्या हो रहा था कि कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि उसमें बस हम हिंट दे के चले गए थे, मतलब छोड़ दिए थे और नहीं बना पाए थे। हमें लगा था आप लोग बना लोगे, लेकिन शायद नहीं बन पा रहा है। और हमें भी लगा शायद इसमें ये जो 3 इक्वेशन बनता है, जैसे कि देखो इस तरह का जो क्वेश्चन था, हम लोग कैसे स्टार्ट करते थे कि इसमें तो पूछा गया था कि ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, उससे एक प्लेन बनाना था। और ये चौथा जो पॉइंट हमारा है उसको उसमें पुट करके देखना था कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता तो ये मान लेते कि चारों पॉइंट सेम प्लेन में लाई कर रहा है। तो उसके लिए जैसे हम लोग का प्लेन का इक्वेशन क्या होता था, प्लेन का इक्वेशन होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये होता था प्लेन का इक्वेशन। तो अगर जैसे बुक में क्या दिया हुआ रहता है कि ये पॉइंट इसमें पुट करा, एक इक्वेशन बना, फिर पॉइंट पुट पुट करा और दूसरा इक्वेशन बना। तो उसी तरह से 4 इक्वेशन बनेगा टोटल, या फिर 3 इक्वेशन पहले बनाएंगे और उस 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब, तो ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। लेकिन ए बी सी का वैल्यू शायद वो 3 इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा था बच्चे लोग को। तो उसका एक अल्टरनेटिव भी था, वैसे वो भी हम बता चुके थे, लेकिन फिर भी शायद नहीं समझ पाया होगा कुछ लोग, तो उसके लिए हम फिर से बता देते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को पूरी तरह से जब हम बनाएंगे दूसरे मेथड से, तो आप लोग को बहुत कुछ नया नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं तो उस मेथड से ही। इस मेथड से अगर मेरा पर्सनल भी ओपिनियन यही था कि इस तरह से क्वेश्चन को ऐसे हम भी नहीं बनाते थे, क्योंकि अगर इस तरह से हम बनाते तो हमें भी 2 मिनट से 3 मिनट तो इक्वेशन को ही सॉल्व करने में लग जाता था। तो इसलिए इसका जो दूसरा वाला मेथड था उससे बनाते थे, उससे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो वो किस तरह से उसका तरीका किस तरह से, वो तरीका हम लोग सीखते हैं अभी। तो यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, एक हम कॉन्सेप्ट तुमको बताए थे कि किसी भी प्लेन के इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए। बस प्लेन पे लाई करने वाला सिर्फ एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए जो कि ऊपर की तरफ हो, नॉर्मल वेक्टर जो कि ऊपर की तरफ हो। बस ये दोनों मिल जाएगा हमें, तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन लिख देंगे स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, यही तो होता है ए बी सी। ए बी सी यही होता है। तो देखो ए बी सी का वैल्यू मिल ही जाता है, और यहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो पॉइंट से इसमें पुट करेंगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो डी का निकलने के बाद फिर हम इक्वेशन पर स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं। तो देखो इसी तरीके को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो हम लोग को दिया क्या हुआ है, गिवन डैट हम लोग को दिया हुआ है, मान लो एक प्लेन है, हम बड़ा सा प्लेन पाते हैं ताकि ठीक से समझा पाए। मान लो एक पॉइंट है कहीं पर, पी मान लेते हैं, पी कोई पॉइंट है और पी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1, 0, -1। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्यू पॉइंट है, क्यू का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 2, 3। मान लेते हैं यहाँ पे पी ले लिया, क्यू ले लिया। अब यहाँ पे आर ले लेते हैं, आर पॉइंट है, आर का कितना -2, 1 और 1। ये 3, अगर बात की मतलब 3 भी पॉइंट आपको दिया हुआ रहता ना, कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, उससे आपको एक प्लेन का इक्वेशन बताना है, तो भी आप इस मेथड को यूज़ करके इक्वेशन निकाल सकते हो। वैसे ये चौथा पूछा है लाई करने के लिए, तो वो भी निकाल लेंगे हम लोग। तो देखो मान लेते हैं चौथा कहीं पे होगा, ये 4, 2, 3 कहीं पे होगा। हमको 3 ही पॉइंट की ज़रूरत है, 3 पॉइंट से आप एक प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। तो अब देखो मान लेते हैं ई पॉइंट से इसे जोड़ दिया और इसको इसे जोड़ दिया। तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इस 3 पॉइंट से हम लोग पहले दो लाइन के क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे पहला लाइन के क्वेश्चन लिख लेते हैं, पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू लाइन लिख लेते हैं। ये लाइन लिख रहे हैं, तो लाइन लिखने के लिए पता है आपको, पी क्यू बोले हैं तो क्यू में से पी को माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 0, -1, 2, -0 और कितना हो जाएगा 3 और -1 तो +1 हो जाएगा। ठीक, ये बन गया हमारा। उसके बाद फिर इसको पूरी तरह से आप लिखोगे तो कितना बन जाएगा, ये -1, 2 और ये 4 बन जाएगा। ये पॉइंट्स बन गया हमारा, ये पी क्यू का पॉइंट बना। अब देखो उसी तरह से हम लोग पी आर का वैल्यू मतलब पी आर का जो लाइन है उसका हम लोग लाइन का
क्या लिख लेते हैं, ये लाइन का डायरेक्शन अभी लिख रहे हैं। ये पी क्यू जो है इस लाइन का डायरेक्शन लिख लिए, यानी ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन हम लोग लिख लिए। कितना है, ज़्यादा लिखेंगे तो शायद इधर कचरा टाइप का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख नहीं रहे, बस समझ जाओ कि पी क्यू का हम लोग डायरेक्शन लिखे हैं। डायरेक्शन ऐसा ही लिखा जाता है। क्या करो कि दूसरे को पहले से घटा दो कोऑर्डिनेट को। तो अब देखो पी आर का हम निकाल रहे हैं। पी आर के लिए क्या होगा, आर देखो लास्ट में आया ना, तो आर में से इसको पी को घटा देना है। तो क्या हो जाएगा, -2 -1, फिर कितना हो जाएगा 1 -0, यानी 1 -0 कॉमा 1 और -1 कितना हो गया 1, -1 +1 हो गया। ठीक, ये लिख दिए हम। तो अब कितना हो गया पी आर का डायरेक्शन, या फिर यहाँ पर देखो डी आर लिख दो। डी आर का मतलब होता है डायरेक्शन हम लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी लिख दो डी आर। डी आर का मतलब वही डायरेक्शन लिख रहे हैं हम। तो डायरेक्शन देखो इसका कितना हो गया, इसका हो गया -3 हो गया, क्योंकि किए थे कितना -2 हाँ -3 हो गया, कॉमा 1 हो गया, कॉमा 2 हो गया। तो देखो दोनों डायरेक्शन हम लोग लिख लिए। और देखो मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर है कुछ इस तरह से, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, अगर इस दोनों को ए क्रॉस बी करेंगे ना, हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा हमें। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखना, ये जो हम अभी बताए हैं। ए और बी अगर दिया हुआ रहेगा उसको क्रॉस करेंगे तो हम लोग ये वाला मिल जाएगा, तो वही करेंगे हम लोग। हम लोग क्या चाहिए, इसका इस प्लेन का अगर इक्वेशन लिखना है तो इस प्लेन के लिए हमको एक एन वेक्टर कोई मिल जाए ऊपर में तो लिख देंगे इसका इक्वेशन, क्योंकि एन हमें मिल जाएगा। और बाकी सारे जो पॉइंट है तो हमें तो एक ही पॉइंट चाहिए ना लाइन के लिए, तो पॉइंट तो बहुत सारे हैं, तो कोई भी पॉइंट लेके हम लाइन का इक्वेशन लिख देंगे। मेन हमें डायरेक्शन निकालना एन जरूरी होता है। तो उस एन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखो पी क्यू गुने पी आर, क्योंकि बताए थे ये और ये को अगर क्रॉस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो वही क्रॉस कर दिए हम लोग। तो आई जे और के हो गया। अब देखो इसको लिख देना है पूरा पूरा -1 2 और 4, क्योंकि ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं, -3 1 2। अब देखो इसको सॉल्व जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा हमारा 4, और ये 4 हो गया, और ये हो गया -4। ठीक, प्लस नहीं जे होगा माइनस में जे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, और ये हो गया प्लस ऑफ हो जाएगा ये तो 12 हो जाएगा। ठीक है क्योंकि ये हो गया -2, और ये करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है पहले से, और ये 12 चलती है 12। ठीक है, प्लस के कैप। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -1, और ये हो गया फिर से माइनस, ये हो गया हमारा -1, और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस में 6 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया 0 आई कैप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लगता है थोड़ा सा। 0 आई कैप, 0 आई कैप हो गया। और ये कितना हो गया हमारा, ये दोनों घट जाने के बाद फिर ये हो गया 10 माइनस के 10 जे कैप, और ये इधर कितना हो गया प्लस के 5 के कैप। ये देखो हो गया हमारा। तो अब देखो पेज हम दूसरा ले लेते हैं, आप लोग ध्यान से बस देखते चलना है इसको किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। देखो 0 आई कैप माइनस, अब देखो इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 कॉमन ले लेने के बाद थोड़ा आसान हो जाएगा। धीरे 5 कॉमन ले लेते तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ना 2 जे कैप, इसको प्लस के कैप लिख सकते हैं, 1 के कैप वही इतना लिख सकते हैं। मतलब कॉमन क्या किए हैं कि हमको दिख रहा था इसमें 10 यहाँ 5 है तो 5 निकाल लेते हैं, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बचा, तो आई में मतलब 0 बस इसे लिख दिए, लेकिन 5 इससे कॉमन ले ही सकते थे। तो 5 कॉमन लेने के बाद देखो ये इतना आ गया। अब देखो ये जो हमारा आया है यही तो क्या आ गया हमारा एन वेक्टर आ गया ना, क्योंकि हम आपको बताए थे कि 2 को अगर क्रॉस करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाता है। तो ये ऊपर वाला क्या है, ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो ये ऊपर वाला एन वेक्टर मिल जाता है हमें। तो एन वेक्टर देखो मिल गया, एन वेक्टर मिल गया। तो हमें प्लेन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, जैसे ax + by + c
जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें से हमको सारा तो मिल गया, सिर्फ डी बचा हुआ है, तो इसको लिख देते डायरेक्ट। क्या लिख देंगे यहाँ पर 0x, क्योंकि ए बी सी जो हमारा हो गया ए बी सी, यही तो हो गया हमारा ए बी सी। तो ए इक्वल्स टू कितना, ए इक्वल्स टू 0 है, बी इक्वल्स टू -2 है, तो बी इक्वल्स टू -2 दे देते 2 बाई, और इधर के इक्वल्स टू कितना है 1, तो यहाँ 1 कर देते हैं। तो ये हो गया प्लस जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा इसका लाइन का इक्वेशन हो गया। अब देखो हमको पता है कि लाइन, ये तो लाइन के इक्वेशन लिख दिए। अब देखो हम बोला गया था कि इतना सारा पॉइंट जो है वो लाइन में ही लाई कर रहा है, तो उससे वो लाइन में लाई कर रहा है तो उससे डी हम निकाल लेते हैं। तो मान लो कि कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट था ना, तीनों पॉइंट में से कहा कि लाइन के अंदर ही है, तो उससे हमारा डी निकल जाएगा। लिख लेते हैं पॉइंट पी पासिंग थ्रू, सॉरी यहाँ पर पासिंग थ्रू प्लेन, दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ प्लेन, ठीक है। अब देखो P अगर पास कर रहा है इस प्लेन से तो सेटिस्फाई करेगा P। तो P का जो कोऑर्डिनेट्स हमारा कितना था, वो P का कोऑर्डिनेट कितना था 1,0,-1 था। अब देखो -1 इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 0x का, इसको तो हटा ही दो, 0x वाला तो ये ख़त्म ही हो गया मान लो। तो ये कितना हो गया -2 गुने 0, क्योंकि बाई 0 है तो 0, प्लस जेड कितना है -1, तो जेड -1, और डी कितना, डी भलो डी तो निकालना ही था हमें, तो डी इक्वल्स टू 0। अब देखो डी निकल जाएगा, इससे हमारा ये भी 0 हो गया, और डी बराबर कितना आ गया हमारा, ये भी 0, और जेड को उधर ले जाएंगे तो डी बराबर हमारा आ गया, सॉरी यहाँ पे -1 होगा ना, ये जेड इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ -1, तो जेड इक्वल्स टू -1, और इसको उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 हमारा। तो यानी डी बराबर कितना 1 निकल के आ गया। सिंपल था ये, डी बराबर 1 निकल के आ गया। अब देखो डी का वैल्यू निकाल ही दियो, तो तुम लाइन का इक्वेशन, सॉरी लाइन नहीं, प्लेन का इक्वेशन लिख दियो पूरी तरह से। तो प्लेन का इक्वेशन क्या करो, अब यहाँ पे डी का वैल्यू पुट कर दो, तो अब लिख देते हैं कितना -2 बाई प्लस जेड, और डी इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 1 हो गया, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखो माइनस आगे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो इसको 2 बाई -जेड -1 इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, लिख ही सकते माइनस कॉमन लेके। अब देखो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल गया हमारा। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पॉइंट ये 3 से एक प्लेन बना है और ये पॉइंट लाई कर रहा है उसमें। तो अब देखो 3 गो से तो हम लोग निकाल लिए प्लेन, और चौथा पॉइंट, इफ पॉइंट कितना था 4,2,3, ये था पॉइंट, यहाँ पर से देख रहे होंगे ये पॉइंट था। अब ये पॉइंट को पूछा है कि लाई कर रहा है कि नहीं, इफ पॉइंट इतना lie in the same plane then सेटिस्फाई करेगा किस में, हमारा प्लेन में सेटिस्फाई करेगा, जो ये हमारा प्लेन है उसमें सेटिस्फाई करना चाहिए अगर उसी में लाई कर रहा है तो देख लेते हैं करा के, इसमें चेक कर लेते हैं। तो 2 और बाई की जगह पे कितना है, बाई की जगह पे 2 है, तो 2 माइनस जेड की जगह पे कितना है 3 है, तो -3 और -1 इक्वल्स टू 0, ये 4 -4 इक्वल्स टू 0। तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट दिस पॉइंट लाइन सेम प्लेन हो गया, यही तो हमारा आंसर था। क्या बोला था वो, जस्टिफाई करने बोला था, तो जस्टिफाई हम कर दिए, आप लोग समझ गए होंगे। देखो यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 14 मिनट का हो गया एक ही क्वेश्चन, लेकिन आई होप आप लोग बहुत कुछ इससे सीखे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को, ये जो मेन कॉन्सेप्ट इसमें सीखना था वो यही सीखना था कि मान लो कि कोई 2 गो अगर लाइन दे रखा है, 2 लाइन,
ए लाइन था, ये बी लाइन था, अगर इसको क्रॉस करेंगे तो हम लोग इसके ऊपर वाला मिल जाएगा, ऊपर वाला जो वेक्टर हमारा, ऊपर वाले को जनरली नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एकदम ऊपर 90 डिग्री पे खड़ा रहता है वो। जैसे इस प्लेन का हमें, इस पेपर जो है, ये पेपर मान लो सादा पेपर है, ठीक, इसका हमें ये, इसको हम प्लेन मान लेते, तो प्लेन के इसको अगर लिखना है तो इसके लिए क्या चाहिए, एक चाहिए नॉर्मल वेक्टर, जो कि देख रहे होंगे आप लोग कैमरा की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो होता है ये डायरेक्शन इसमें बताता है, क्योंकि आप लोग देख होंगे कि प्लेन में तो और कैसे डायरेक्शन पता चल सकता है, प्लेन तो सारा है, तो इसीलिए उसका ऊपर के जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है उसको। तो उसको लिखने के लिए हम जो तरीका बताएं, ये इससे आप बनाओगे तो काफ़ी आसानी रहेगा बनाने में। वो 3 जो इक्वेशन वाला था उसमें से अगर 3 इक्वेशन निकाल के बनाओगे तो वो फिर आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम रहता है, और आप उस मेथड से बनाओगे, उसको निकालोगे तो पता चला उसी में रह जाओगे निकालते हुए। तो ये रहा तरीका। आई होप इसको रोक रोक के आप लोग नोट कर लेंगे सारे के सारे को। तो ये मान के चलते हैं। वैसे एक क्वेश्चन और हमने लिखा था, सोचे थे कि वो क्वेश्चन भी आपको बता ही दें। चलो ये सारे पेज को हटा देते हैं और जो क्वेश्चन हमने लिखे वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो, ये हम एक क्वेश्चन और लिखे हुए थे कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। हमें ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए कि लिख लिए, क्योंकि हमें लग रहा था जब उसमें वो क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो शायद इस तरह के क्वेश्चन में भी दिक्कत आता होगा। देखो, इसको हम थोड़ा सा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। देखो, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इतना, ठीक, दे रखा है P इक्वल्स टू द लाइन थ्रू A एंड B, इतना। मतलब देखो, इससे पूछा गया था ना हमें कि एक डिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। ये जो लाइन हमारा है, हम फिगर ड्रॉ करके बताते हैं। जैसे A और B ये लाइन है। अब मान लो कोई P पॉइंट यहाँ पे था -2 2 3, और इससे जो ये जो लाइन हमारा है ये मान लेते हैं हमारा O। तो हमें डिस्टेंस कितना बताना है, बस इतना ही का डिस्टेंस बताना है ये। तो इस डिस्टेंस बताने के लिए क्या चाहिए हमको, यहाँ पे पॉइंट चाहिए। जैसे A का पॉइंट तो दे रखा है 2, 2, 0, उसी तरह से B का पॉइंट दे रखा है -1, 4 और -3 दे रखा है। तो देखो, 2 पॉइंट दे रखा है, हमको यहाँ का पॉइंट बताना है। यहाँ का अगर पॉइंट पता चल जाएगा तो हम डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और बता देंगे। तो देखो, ये पॉइंट हम बताने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको कि यहाँ का पॉइंट निकालना पड़ेगा। और यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका पहले इक्वेशन लिख लेंगे, इस पर एक रेंडम पॉइंट मानेंगे, तो वो पहले करते। तो देखो, सबसे पहले इस लाइन का अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो वो लिखेंगे हम पहले इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए बी लाइन है, इसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि लाइन के इक्वेशन के लिए 2 चीज़ चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और पॉइंट चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -1 -2, 4 -2, -3 0। ये टोटल कितना हो गया हमारा, -3, 2 हो गया और -3 हो गया। ये हमारा डायरेक्शन निकल चुका है। और यानी क्या निकल गया हमारा, इस दिशा में जो डायरेक्शन निकल के आया वो -3, 2 और -3 ये निकल के आ गया, ठीक। तो अब देखो, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं ए बी का जो इक्वेशन हमारा होगा वो क्या होगा। अब डायरेक्शन नहीं रखते हैं, अब ए बी का इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, x माइनस, जो कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, ये पॉइंट या ये पॉइंट, x यही पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि इसमें माइनस कम है, ये पॉइंट ले लेते हैं। तो x -2 बटा -3 इक्वल्स टू बाई -2 बटा 2, और फिर कितना हो गया, z -0 बटा -3। मान के चल रहे हैं आप लोग को ये सब लिखने आता होगा। अब ये सब अगर नहीं आता है तो सीखो, इतना पहले भी हम बता चुके ये सब कैसे लिखना है। अब देखो, हम ये लाइन के क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब देखो, हमको कहीं यहाँ का पॉइंट चाहिए था, तो हम इस लाइन पे कहीं भी रेंडम पॉइंट एक मान सकते हैं यहाँ पे टी के टर्म में,
टी के टर्म में यहाँ 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 कहीं भी ये जो होता है, ये इसका मतलब होता है कि कहीं इस पर लाई कर रहा है कोई पॉइंट, तो इक्वल्स टू टी करके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 को उधर भेजेंगे तो -3t+2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से y बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इधर भेजेंगे t के पास में +2 हो जाएगा, 2t+2 हो जाएगा। उसी तरह से z, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो गया कितना 3t और 0 को उधर भेज देंगे तो कितना हो गया, z इक्वल्स टू -3t और +0। ये कोई मतलब भी नहीं बनता है, वैसे लिख दिए, चलो ठीक है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, ये किसका कोऑर्डिनेट है, यही O का कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O ये कितना आ गया हमारा, यही तो है -3t+2 कॉमा बाई का ये कितना हो गया 2t+2 कॉमा -3t। ये 0 तो रहने देते हैं, 0 कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट निकला, ये यही निकला इसका कोऑर्डिनेट। तो अब देखो आपको यहाँ का लेकिन कोऑर्डिनेट टी में है, तो टी को हमको हटाना पड़ेगा, तभी तो ये मेन कोऑर्डिनेट निकलेगा और हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसको पहले मेन कोऑर्डिनेट में लाना पड़ेगा, जिसे 2 3 4 5 ऐसे कर करके लाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि दो एंगल जो होता है, जिसे वेक्टर, यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा सा शॉर्ट में इधर समझा देते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कोस थीटा, वो क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये होता है ये कोस थीटा। अब कोस 90 डिग्री का मान अगर करते हैं तो कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, ये ध्यान रखना। तो कोस 90 डिग्री मान के लिए होता है 0, यानी 0, तो 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये ऊपर से हम जो पॉइंट डाले हैं ये क्या एक तरह से परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, यानी कोस थीटा 90 डिग्री 0 होता है। तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये ई वेक्टर और ये वेक्टर को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर फिर से समझो, मान लो ये ए वेक्टर है ऊपर, ठीक, ये इधर है बी वेक्टर, तो क्या होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, ये करोगे कब, जब ये 90 डिग्री रहेगा तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 हमेशा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर से यूज कर लेते। देखो इधर का डायरेक्शन हमें पता है, इस तरफ का जो डायरेक्शन है इसका पता है, तो अभी एक डायरेक्शन ऊपर वाला जो है वो निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो एक डायरेक्शन निकलेगा। तो अब देखो ऊपर वाला डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं, तो ऊपर वाला के लिए क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट था इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते हैं, तो कितना हो गया, अब लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ पी ओ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पी ओ लिख रहे हैं हम लोग, या फिर ओ पी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। -3t और +2 और -2 हो गया, ठीक है, कॉमा 2t+2 और माइनस फिर हो गया 2, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे, इतना माइनस इसमें करेंगे, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो ये t है, ये प्लस नहीं है, ये भी ध्यान देना। अब कितना हो गया, -3t और -3, ये हो गया। ये देखो हमारा डायरेक्शन निकल गया किसका, ऊपर का। अब देखो तो ये जो डायरेक्शन है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि कोस 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दो कोस 90 इक्वल्स टू 0। तो क्या इसमें होगा, इसमें होगा कि पी ओ जो हमारा वेक्टर है और डॉट ओ बी वेक्टर बोल सकते हो, या फिर ए बी वेक्टर बोल सकते हो और ए बी वेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन ओ बी निकालो या फिर बड़ा वाला डायरेक्शन निकालो, दोनों का सेम ही निकालना है। ये डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा, यानी ये डायरेक्शन हमेशा इधर का रहेगा, सेम रहेगा। तो अब देखो ओ पी हमारा कितना निकाल के लिए ये है, और ओ बी जो है वो हम निकाल के रखे ऑलरेडी। तो कितना हो गया, यहाँ पे फिर से लिखते हैं -3, इसको सॉल्व कर करके लिख लेते हैं, -3t और ये हो गया +4 कॉमा ये ख़त्म हो गया, तो यानी 2t हो गया कॉमा -3t -3, ये हो गया। उसके बाद फिर
ए बी का हमारा कितना है निकाल रखे हैं, देखो ये निकाल रखे हैं ए बी का -3 2 और -3, ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसको क्या करना था, =0 कर देना था, क्योंकि बताए थे आपको यहाँ पे कि ए डॉट बी क्या होता है 0 डिग्री होता है, अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री बन ही रहा है, तो =0। तो अब देखो इसको सॉल्व कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो गया 9t, और फिर इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -12 हो जाएगा, कॉमा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4t हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होते जाएगा, कॉमा नहीं रहेगा, ये प्लस होते चलेगा, क्योंकि वेक्टर में चल रहे हैं ना, भले आई जे कैप नहीं लिखा हुआ है लेकिन कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके प्लस करते चलना है, क्योंकि वेक्टर के तरीका से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इधर से मल्टीप्लाई किए थे तो देखो माइनस माइनस ये हो गया था 9t, सही है, और फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ था तो 4t हो गया, प्लस -3t मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 9t, और ये मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, प्लस में ये भी 9 होगा, 9 = 0। अब देखो यहाँ से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ रहेगा तो हो सकता है आंसर ना आए, लेकिन आपका जो अप्रोच है वो यही होना चाहिए, ये मतलब आपको आंसर तक पहुँचा देगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो उसको आप लोग देख लेना कहीं पे होल रहे तो अब देखो यहाँ पर से सबको जोड़ देते हैं टी वाले को, तो टी यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 18 हो गया, और 4 इधर हो गया, 18 4 22 हो गया, 22t, और ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9 10 11 12 -3 = 0, और t बराबर कितना हो गया 22/3। ये गलत नहीं है, कैलकुलेशन में बिल्कुल सही है, t = 22t, क्योंकि हम t = 22t जब हम बनाए थे एक बार तो t = 22t ही आया था। अब देखो बुक में हो सकता है कि यहाँ पर माइनस में रहे लिखा, तो उसके लिए घबराना नहीं, क्योंकि डायरेक्शन जो है हम लोग बुक में कोई और डायरेक्शन माना होगा, लेकिन हम लोग जो डायरेक्शन माने उस हिसाब से इतना ही आया, लेकिन फाइनल आंसर जो रहेगा वो बुक में भी और आप में भी सेम रहेगा। ये भी तो टी का वैल्यू निकला है। अब देखो टी का वैल्यू किस में, इसमें पुट, ये इसमें नहीं, टी का जो वैल्यू होगा वो टी का वैल्यू आप लोग कहाँ पे पुट कर दोगे, तो हाँ टी का जो वैल्यू है यहाँ पे आप पुट कर दोगे कितना, यहाँ पे अगर टी का वैल्यू पुट करोगे 22/3 अगर पुट करोगे तो यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स निकल के चला आएगा, और कुछ कोऑर्डिनेट्स हम वैसे निकाले थे, वो एक बार देख ले उस कोऑर्डिनेट्स को क्या निकाले थे, ताकि कोऑर्डिनेट्स को निकालना ना पड़े इतना मेहनत कर करके। कोऑर्डिनेट्स का तो कुछ पता आता नहीं है, लेकिन बस ये बता देते हैं कि यहाँ पर से ये t = 22/3 रखोगे तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट निकलेगा, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा, मान लो कुछ भी कोऑर्डिनेट आ गया, समथिंग समथिंग 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएगा, कहीं लगता है हम घसक तो नहीं गए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएगा, और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, डिस्टेंस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 के होल स्क्वायर, ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको निकल जाएगा, तो उससे आप यहाँ से ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो उसका अप्रोच इसी तरह से होना चाहिए, इस तरह से आप बनाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा और गलत होने का चांस नहीं रहेगा। वैसे उसमें बुक में कुछ और तरीके से बता देता है, लेकिन आप अप्रोच यही रखना। और देखो फिर भी वीडियो हमारा हो चुका है 29 सेकेंड, मतलब 29 मिनट का हो गया है, सॉरी, तो काफ़ी बड़ा हो चुका है वीडियो। तो इतना आप लोग देख लेना यार, आप लोग इतना भी नहीं कर सकते तो फिर किस लिए मैथ लिए हो। तो मैथ्स का एक अलग बेनिफिट हमारा है, और हम चाह रहे थे एक वीडियो बनाए आप लोग को सेपरेट, वो इसलिए कि बनाए कि मैथ का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे हम लोग का हो सकता है, उस पर सोच रहे थे बनाने का। जैसे हम चाह रहे थे कि मैथ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाए। जैसे मेरा क्या है कि मेरा था कि स्टार्टिंग से ये था कि यूपीएससी के ऑप्शनल में मैं चाह रहे थे कि हम मैथ्स को प्रीफर करें, मतलब मैथ्स को ही रखें,
वो जब हम जेई मेंस का जब तैयारी कर रहे थे अपने टाइम में 11th-12th में, तो जेई के टाइम से ही मतलब ये था कि मैथ मेरा ठीक है, क्योंकि मीडियम मेरा हिंदी था। तो उस कारण से ये हुआ था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री ऐसा हो गया था कि समझ में ही नहीं आता था। वो इस कारण क्योंकि लैंग्वेज हमारा बिल्कुल हिंदी था, और स्टार्टिंग में जब गए थे तो इंग्लिश मीडियम का कोचिंग था जेई मेंस के लिए, तो उसमें हमें फिज़िक्स केमिस्ट्री बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। और फिज़िक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आता था, उसके कारण से क्या हुआ था कि मैथ्स जो हमारा है वो बेहतर हो गया था। वैसे मैथ्स ज़्यादातर जो गांव के स्टूडेंट होते हैं उसका शायद थोड़ा मैथ बेहतर रहता ही है, क्योंकि स्टार्टिंग से बचपन से उसे मैथ्स ही पढ़ाया जाता है, और कोई सब्जेक्ट का कोई और ज्ञान होता नहीं है वैसे, और बताता भी नहीं है लोग। बस स्टार्टिंग में मैथ्स क्योंकि जब आप बच्चा रहते हो तो आपको टेबल सिखाया जाएगा, फिर टेबल के बाद जस्ट मैथ्स पे आ जाएगा तुरंत, मल्टीप्लिकेशन, भागा, गुना, ये सब आपको सिखाया जाता है। तो उसके कारण से मैथ्स थोड़ा अच्छा हो जाता है वैसे। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो बिहार के लोग होते हैं उसका थोड़ा मैथ्स बढ़िया होता है। उसका पीछे का रीज़न मेन यही है, बढ़िया नहीं होता है लेकिन हाँ शायद थोड़ा सा बेहतर होता है और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। वो उसका मेन रीज़न यही है कि वो स्टार्टिंग से मतलब मैथ्स जो होता है उसका स्टार्टिंग से ही चलते रहता है। वो बचपन में ही मतलब उसे करीब 5 तक, या फिर हमें लगता है 4-3 तक तो कोई और सब्जेक्ट का नाम भी नहीं पता होता है मैथ्स के अलावा। तो ये रहता है मेन, खास करके जो रूरल एरिया से आते हैं, वो मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं उसका। तो ये था मेरा मैथ्स का कि स्टार्टिंग में मैथ्स जेई के टाइम से ही मेरा थोड़ा अच्छा होने लगा था, और मैथ्स ऐसा हो गया था कि बस दिन रात मैथ्स ही बनाते थे। और फिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए कि भी नहीं बनाते थे क्योंकि बनता भी नहीं था, और मेन रीज़न था लैंग्वेज का। हालांकि फिर लास्ट तक वो भी ठीक हो गया था, क्योंकि लैंग्वेज कितना दिन तक मतलब परेशानी कर सकता है, जब तक वो भी मतलब अगर मान लो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें मैथ्स, उसमें जो ज़्यादा रोल होता है वो कैलकुलेशन का रोल होता है, ना कि लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज कुछ थोड़ा मोड़ा दिक्कत देता है इंसान को, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो हो गया था, लेकिन मैथ्स मेरा उसी से ठीक हो गया था, और तब से ही मतलब हम सोच रहे थे कि मैथ्स के लेके कि अगर हमें यूपीएससी अगर देना होगा कभी बाय चांस, तो उसमें हमारा जो ऑप्शनल रहने वाला है वो मैथ्स को ही रखना चाहेंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारा जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकता है शायद। अगर मान लो मैथ्स का ये बेनिफिट है, अगर आपका ठीक मैथ्स रहता है तो आप यहाँ पे इसका एडवांटेज उठा सकते हो। तो इस पर एक आग सेपरेट वीडियो बना सकते हैं हम लोग, लेकिन फ़िलहाल तो अभी आप लोग को एग्ज़ाम देखना है। तो एग्ज़ाम के लिए देखो, मेरा भी एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के लिए बस देखते थे, और वो खुद ब खुद हो जाएगा। जब आप लोग ये कॉलेज लाइफ से बाहर निकलोगे तो आपके पास में जब बैठ के सोचोगे कि क्या मतलब करना है, तो उसमें से आपको ये एक ऑप्शन ज़रूर ये आएगा कि अगर हम 3 साल मैथ्स पढ़े हैं, पूरे 3 ईयर मैथ्स को अगर दिए हैं, तो इसका क्या हम यूज कर सकते हैं। अगर कुछ यूज कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको लेने का। तो ये भी आप लोग सोच सकते हैं। हालांकि काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण हो गया लगता है, और तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बताएं, हम पहले भी बताते आए कि कमेंट्स में आप मेंशन कर दो। हमें भी अच्छा लगता है मैथ्स पढ़ने में, और उससे कुछ सीखते हैं हम भी, और आपको भी सिखाते हैं। तो आप अगर कोई डाउट हो तो उसे बता सकते हो, ताकि हम उस पर सेपरेट वीडियो एक बना सकें, उस पर बता सकें फिर से। तो ये है। और हाँ, एक और कि अभी जो हमारा 5th सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर के लिए भी वीडियो हम लोग अपलोड, वैसे अभी एक ही किए हैं फ़िलहाल, लेकिन उसका भी वैसे आप लोग तो 5th सेमेस्टर से आप लोग को कोई लेना देना नहीं होगा, तो वैसे बता देते कि उसका शायद 1-2 दिन बाद उसका भी एक वीडियो हम अपलोड कर दें। कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले सारा कुछ कवर कर दें, और आप लोग को भी इसके रिलेटेड सारा कुछ कंप्लीट करा दें। ओके बाय, तब तक के लिए टेक केयर।